नाम है, लेकिन तब भी वही चीज़ ढूँढ रहा था, लेकिन वही 4 चीज़ उस समय भी मुसीबत के रूप में खड़ी थी और वही 4 चीज़ आज भी खड़ी हैं। और इसलिए अभी का भी डेटा यही बताता है कि 96% स्टार्टअप्स जो शुरू होते हैं, वो पहले, दूसरे या तीसरे साल में गिर जाते हैं। और वो 4 चीज़ मेरे सामने खड़ी हो गई थी, वो ये थी कि पहला चीज़ समय का ना होना, दूसरा चीज़ पैसे का ना होना, तीसरा चीज़ नॉलेज का ना होना और चौथा चीज़ सपोर्ट का ना होना। तो काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन ये 4 चीज़ों की वजह से मुझे हर जगह बैकफुट पे जाना पड़ा। पर फिर आप सब जानते हैं हमारे सबके जो सबसे बड़े अम्ब्रेला हैं पूरे इंडिया के लिए, सुमित अंतानिया जी जब इंडिया आए थे, तो मुझे किसी ने बताया कि अमेरिका से एक बिज़नेसमैन आए हुए हैं और वो इंडिया में अपना बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हैं और वो कुछ ज़िम्मेदार लोगों को ढूँढ रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा उनका प्रोफ़ाइल वगैरह सुन के कि भाई आईआईटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और स्कॉलरशिप से यूएस गए हुए थे, टॉप 5% इनकम ब्रैकेट में, तो प्रोफ़ाइल बड़ा तगड़ा लगा मुझे। बोला कि चलो देखते हैं। और मुझे घर पे, मेरे घर में किसी ने ज़मीन पे बैठ के एक छोटे से पेपर पे प्रेज़ेंटेशन दिखाया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन 4 चीज़ समझ में आ गई। पैसे पे जोखिम नहीं है, जॉब के अलावा भी मैं इसको कर सकता हूँ, कोई नॉलेज देने वाला है और कोई सपोर्ट करने वाला है। इतना चीज़ मुझे समझ में आ गया और मैं बोला चलो ट्राई करते हैं। लेकिन ट्राई करने के चक्कर में बिज़नेस ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया, कभी सोचा नहीं था। तो आज आप लोगों के लिए भी मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा। ये 4 चीज़ आपके लिए भी गुड न्यूज़ है कि पैसे का दिक्कत नहीं है बिज़नेस में, आप ज़ीरो कॉस्ट से भी शुरू कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं वो डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा है कि नॉलेज और सपोर्ट देने वाला कोई बैठा है। अब लाइफ़ में आप कोई भी काम आज तक अकेले किए, लेकिन अब की बार आपके साथ पीछे कोई खड़ा है और वो वही है जिसने आज आपको बुलाया है, राइट? सो आइए हम आपको एक प्रेज़ेंटेशन की तरफ ले चलते हैं जहाँ पे मैं फटाफट आपको बताता हूँ। बट पहली बार में आज तक किसी को नहीं समझ में आया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेन चीज़ समझ लेना। बाकी जिसने भी बुलाया उसके साथ इमीडिएटली आप कॉल करके, फ़ॉलो अप बुक करके, आप करो ना करो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन सवाल-जवाब ज़रूर करना। कई बार हो सकता है कि कोई 1-2 सवाल के चक्कर में ज़िंदगी व्यर्थ ना हो जाए। कई लोगों को मैंने देखा है जो 15-15 साल बाद लौटे हैं, बोले कि काश मुझे ये सवाल का जवाब 15 साल पहले मिल गया होता तो मैं कर लिया होता। मैं मन में सोचता हूँ कि काश 15 साल पहले जब आपने प्लान देखा था और फ़ॉलो अप करने के लिए किसी ने कॉल किया था, तो अगर आप फ़ोन उठा लिए होते तो काम हो जाता, लेकिन आपने उठाया नहीं, इसलिए 15 साल चला गया। तो अब मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि खत्म होने के बाद जिसने भी आपके साथ बुलाया उसके साथ ज़रूर बात करना, आपका समय बच जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द प्रेज़ेंटेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्टार्टअप अपॉर्च्युनिटी है, राइट? और सारा खेल यहीं से शुरू होता है, क्यों करना है? कैसे और क्या है वो तो उसका जवाब हमेशा अवेलेबल है, लेकिन एक का ही जवाब नहीं क्यों करना है, तो आज उस पे भी मैं बात करूँगा। तो लेकिन आजकल लोगों का है ना कि मुद्दे पे आ जाओ पहले, तो पहले मुद्दे की बात कर लेते हैं, फिर मैं आता हूँ क्यों करना है। सो आपको पता है दुनिया 4 हिस्सों में बँट गई है। आई होप शायद किसी ने एनोटेशन ऑन रखा हुआ है। अभिषेक वो एनोटेशन ऑफ कर दो या फिर मैं कर देता हूँ। डिसेबल एनोटेशन, 1 सेकंड हाँ। कई बार ऐसा दिक्कत हो जाता है। नो प्रॉब्लम, अब वो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, तो जैसे हमने बताया अगर आप मेरे साथ पर्सनल लेवल पे होते ना तो मैं आपसे काफ़ी सारी बातें करता और आपके जवाब का इंतज़ार करता, उसके हिसाब से बात करता। लेकिन अब आज मैं इतने सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन यही है कि आप मुझे शायद जवाब नहीं दे पाएँगे, अपने आप को जवाब देना। और अगर मेरे सवालों का जवाब आपके पास है, तो फिर शायद आपके पास आपके लिए बिज़नेस में मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। लेकिन अगर मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो सुबह-शाम हम ईश्वर से माँगते थे ना कि मुझे एक मौका दे दो, तो आज ये मौका आ गया है। तो मैं आपसे पहला सवाल जिसका जवाब आज तक किसी ने ना नहीं कहा है, सब हाँ ही कहते हैं। मेरा पहला सवाल, सफल होना चाहते हैं? लोग अपना तो छोड़ो पूरी दुनिया का हिसाब बताने लगते हैं, कौन नहीं होना चाहता है? मैं कहता हूँ कौन की बात छोड़ दो, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो लोग हाँ बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, तो मुझे आपको पता है कि सफल लोग कहाँ से आते हैं? क्योंकि दुनिया 4 हिस्सों में बँट गई है, एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स।
और ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, ये 95% है, राइट साइड वाले 5% है। तो चक्कर ये हो जाता है कि जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं उनके पास कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाती है। पहला चीज क्या हो जाता है, उनकी हो जाती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं वो अपना समय और एक्सपर्टाइज बेचते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, पर ये शब्द थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन सच है। मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आता हूँ। हम अपना एक्सपर्टाइज और समय ट्रेड करते हैं या बेचते हैं, लेकिन राइट साइड वाले लोगों का समय खरीदते हैं। और जब बेचने की बारी आएगी तो आपके पास है ही 24 घंटा, तो कितना बेचोगे। लेकिन जब खरीदने की बारी आएगी तो चाहे आप 1 का खरीदो, चाहे 1 लाख का खरीदो। रतन टाटा ने 1 लाख लोगों का समय खरीदा और 10 लाख घंटे की प्रोडक्टिविटी वो रोज का बनाते हैं, भले उनके पास 24 घंटा है। तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ कितना प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट किया गया है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज होती है लाइफ में सफलता के लिए कि आप सिर्फ पढ़े लिखे हो कि प्रोडक्टिव भी हो, समय खरीद रहे हो कि समय बेच रहे हो। और ये जो स्लाइड है ना, ये आज जो मैं बिजनेस दिखाने जा रहा हूँ वो आप करो ना करो, लेकिन ये स्लाइड आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगा अगर बात सफलता की आती है तो। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है कि आपका जो इनकम है वो किस तरह से आता है। एक होता है एफर्ट, काम बंद तो पैसा बंद, और एक होता है काम बंद फिर भी पैसा चालू, होता है एसेट बेस्ड। एसेट का मतलब ये होता है कि मुकेश अंबानी ने कंपनी जियो कंपनी में 7-8 साल जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अब एक सिस्टम खड़ा कर दिया, अब वो सिस्टम उनको कमा के दे रहा है। अब उनका ध्यान जियो मार्ट पे चला गया, जियो मार्ट में भी 4-5 साल खूब ताकत लगाएंगे, फिर उसमें भी एक सिस्टम खड़ा कर देंगे, फिर उनका ध्यान एनर्जी सेक्टर में जाने वाला है। तो जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो खुद के बल पे नहीं, वो धनाधन सिस्टम और एसेट एसेट खड़ा करने लगते हैं। राइट, और जो सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके इनकम के सोर्स कितने हैं। जो लेफ्ट साइड वाले होते हैं उनके पास सिंगल सोर्स होता है, राइट साइड वालों के पास मल्टीपल सोर्स, कई जगह से। और राइट साइड वालों का एक चीज देखा गया है, एक तो कई जगह से बनाएंगे और एक एक जगह में मल्टीपल नेटवर्क बना लेते हैं। हॉस्पिटल्स का देखो, बैंक का देखो, आईटी कंपनीज का देखो, कंस्ट्रक्शन कंपनीज का देखो, एजुकेशन सेक्टर का देखो, जो भी सफल आदमी आपको दिखेगा वो उसके पास नेटवर्क होगा। और इसीलिए कहावत है कि सफल लोग नेटवर्क का निर्माण करते हैं और बाकी की दुनिया उस नेटवर्क में वर्क करने के लिए हाथ पैर मारते हैं। तो आपको तय करना है कि 5% में रहना है कि 95% में रहना है। तो आज मेरा सवाल यही है कि आप समय खरीदते हैं कि बेचते हैं। क्या आपका इनकम आपके बगैर भी आता है क्या? और क्या आपका इनकम कई जगह से आता है ताकि 2-4 बंद हो जाए? जैसे 12 करोड़ लोगों की नौकरियां या तो गई हैं, या तो सैलरी कम हो गया, या तो सैलरी मिला ही नहीं है पिछले 9 महीने से। तो उस तरह का अगर डर सताया हो तो लोग तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे थे, अब तो ऐसा हालत हो गया कि फर्स्ट सोर्स ही पहले ठीक कर लें। तो ये आज आपके लिए एक रामबाण हो सकता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ ना, वो लेटेस्ट है, बेस्ट है और बिगेस्ट है। लेटेस्ट की बात करें तो आपको खुद का एक बिजनेस खड़ा करने का मौका मिलेगा। पुराने जमाने में उसको बिजनेस कहा करते थे, आजकल का यंग जनरेशन उसको एंटरप्रेन्योर यूवर्ड यूज करता है। बेस्ट की हम बात करें तो आप जानते हैं डिजिटल वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस समय डिजिटल वर्ल्ड पे। आज भी मैं देखिए, मैं बनारस में प्रकट हो गया हूँ या आप मेरे घर में सब प्रकट हो गए हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड का कमाल है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है वो है एफएमसीजी, रोजमर्रा की चीजें। दुनिया में किसी भी कंट्री में जाइए, नंबर 1 बिजनेस एफएमसीजी से आता है। रतन टाटा जो है ना, लैंड रोवर और जगुआर भी बनाते हैं, लेकिन चाय और नमक भी बनाते हैं। आपको क्या लगता है कोविड में क्या ज्यादा बिका होगा? तो सारा खेल होता है एफएमसीजी का। कहते हैं ना, दुनिया खत्म होगी तो सबसे लास्ट बिजनेस कौन सा जाएगा? रोजमर्रा की चीजें। दुनिया शुरू होते ही सबसे पहला बिजनेस कौन सा आएगा? तो इस बिजनेस का कभी कोई टक्कर नहीं है। तो आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो लेटेस्ट, बेस्ट और बिगेस्ट है। राइट, अब क्या होता है पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। 3 ही तरह के लोग होते हैं किसी भी बिजनेस में। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को 30 से 50% में बनाता है या कमाता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो उसको कंज्यूमर तक बांटता है। और एक होता है कंज्यूमर, जो उसको खरीदता है। लेकिन अगर आप दुनिया के सारे अमीर लोगों के बारे में सोचें, चाहे दुनिया का सबसे अमीर आदमी अमेजॉन, जेफ बेजोस, चाइना का सबसे अमीर आदमी अलीबाबा का, और इंडिया का है मुकेश अंबानी, आपको क्या लगता है ये सब मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्टेड है? बिल्कुल नहीं। ये सब के सब अब डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्टेड हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक सर्विस प्रोवाइडर बन गए, कंज्यूमर को जोड़ दिया। अमेजॉन क्या करता है, सारे मैन्युफैक्चरर्स के पास पहुंच गया, बोला आपका सामान मैं बेच के दे दूंगा और पूरा 50% मुझे अकेले को चाहिए। और मैन्युफैक्चरर भी खुश कि अब मुझे इतना ज्यादा हाई मारी करनी नहीं है, अपने आप कोई करके दे रहा है जब मुझे। और अमेजोन ने क्या कर दिया पता है, कि अब रिटेलर अलग नहीं होगा, होलसेलर अलग नहीं होता, स्टॉकिस्ट अलग नहीं होगा, ब्रोकर अलग नहीं होगा, सब मैं अकेला ही हूंगा। मैं ही रिटेलर, मैं ही होलसेलर, मैं ही स्टॉकिस्ट, मैं ही ब्रोकर, मैं ही एडवर्टीजमेंट। और इसलिए पूरा 50% भी मैं अकेले रखूंगा। और इसलिए आप जानते हैं इस समय सेंटी बिलियनियर है अमेजोन।
सेंटी बिलियनर मतलब दुनिया का पहला आदमी जिसने 100 बिलियन से ज्यादा का नेटवर्क बना लिया। बिल गेट्स 18 साल से दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी भी 90 पे बैठे हुए हैं। तो दैट इज अ पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस समय सब के सब लोग, मतलब कुछ लोगों ने कार को लोगों से कनेक्ट कर दिया सर्विस प्रोवाइडर बन के, तो ओला उबर बन गए। कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट को लोगों से कनेक्ट कर दिया, तो सब स्विगी जोमेटो बन गए। तो सारा खेल है सर्विस प्रोवाइडर के रोल का। तो हाँ, अच्छा पता है आपको ये तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे निग्लेक्टेड कौन है? ग्राहक, जो सबका बड़ा फाइनेंसर बना हुआ है। अगर वो खरीदेगा नहीं तो मैन्युफैक्चरर बनाएगा क्या और डिस्ट्रीब्यूटर बांटेगा क्या, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। तो आज हम जिस इंडस्ट्री से हम आ रहे हैं या जिस मॉडल की हम बात करते हैं उसमें हमने बात कर ली ग्राहक की। और जब मैं ग्राहक की बात करता हूं तो मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूं। हम दोनों में हो सकता है कि समानताएं ना हो, लेकिन एक समानताएं जरूरी है, वो ये है कि आप भी कंज्यूमर है, मैं भी कंज्यूमर हूँ। और कंज्यूमर की एक चीज आप मान के चलिए, एक लाइन में कहूंगा जो सुनने में बड़ा कठिन लगता है लेकिन सच है, दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन कंज्यूमर है, यानी कि मैं और आप। और एक लाइन ऐड कर देता हूं, दुनिया का नंबर 1 बिना शर्त बेचने वाला सेल्समैन कंज्यूमर है, यानी कि मैं और आप। आप कहोगे कि बिना शर्त? मैं बोला हाँ, देख लो, डॉक्टर अच्छा, लॉयर अच्छा, होटल अच्छा, पिक्चर अच्छा, सेल अच्छा, मूवी अच्छा, घूमने की जगह अच्छा, मोबाइल में ऐप अच्छा। किसने कहा? हमने कहा। क्यों कहा? कमीशन मिला था? बिल्कुल नहीं, अच्छा लगा इसलिए कहा। तो अगर हमारे कहने से अमेज़न का 3 दिन का महासेल में 1 लाख करोड़ का बिजनेस हो सकता है, तो हम अपने लिए अगर कहने पे आ जाए तो हमारी खुद की इंडस्ट्री नहीं खड़ी हो सकती क्या? बस समझने का फेर है। लेकिन चक्कर क्या है ना, कंज्यूमर को अमेज़न में 30% मिल जाता है तो वो खुश हो जाता है। डीमार्ट में चला गया, 1 बॉटल पे 2 बॉटल फ्री मिल गया, वो खुश हो गया। लेकिन उसको एहसास ही नहीं है कि मेरे कहने की वजह से डीमार्ट 500 करोड़ कर लिया 1 हफ्ते में। तो आज जब हम बात करेंगे वो आपकी और अपनी बात करेंगे कि अगर हमारे बोलने से दुनिया की इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी खड़ी हो गई, तो हमारी खुद का एक स्टार्टअप क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? तो आज सारा खेल वहाँ से शुरू होगा। इसलिए मेरा मानना है कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज द बेस्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ ऑल, राइट? अब हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को निकाल दिया और अब हमने कंज्यूमर को मौका दे दिया कि भाई साहब, आज के बाद, अब तक आप सिर्फ यूज करते थे, लेकिन अब आप यूज करने के अलावा आप रिटेल भी कर पाएंगे, होलसेल भी कर पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाएंगे। और जिस कॉर्पोरेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का दायरा बहुत बड़ा है। आप सिर्फ वाराणसी या मुंबई नहीं, पूरे इंडिया में। और हमारा जो जिस कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो 100 कंट्रीज में है। तो अगर आप उस काबिल में, तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 100 कंट्रीज में सेट कर सकते हैं। आप एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और जिस इंडस्ट्री और जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका लास्ट ईयर का अगर आप टर्नओवर भी देखेंगे तो आप थर्रा जाएंगे। ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ का बिजनेस है उनका। और ये छोटी रकम नहीं होती है, 65,000 करोड़ ईयरली, राइट? क्या हो जाता है, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि फैक्ट्री से सामान निकलता है, अब वो डायरेक्टली मिडिल चैनल किसी को नहीं जाएगा, ना अमेज़न, ना स्नैपडील, ना फ्लिपकार्ट, ना ही किसी रिटेलर होलसेलर को, डायरेक्टली आपके हाथ में आएगा। और अब आपको मौका दिया जाता है कि आप रिटेल होलसेल डिस्ट्रीब्यूट, अमेज़न की तरह आप काम करो, फ्लिपकार्ट की तरह आप काम करो। अमेज़न का स्टार्टअप किस तरह से हुआ है? वो मैन्युफैक्चरर के पास गया और कहा कि मुझे आपके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको भी हम एक मैन्युफैक्चरर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और आपको मौका दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करिए, राइट? बड़ा गेम है, समझने का खेल है। और इसके ऊपर मीडिया का टेंशन बहुत आ रहा है। आप बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल देखिए, और इनफैक्ट हमारे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बनता चला जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट इस साल का जो कारोबार है लगभग 13 से 15 हजार करोड़ का है, और बड़े-बड़े एनालिस्ट ने बता दिया कि 65,000 करोड़ की तरफ ये बढ़ रहे हैं। अब मुझे बताइए, वाराणसी में अगर कोई आपको सड़क किनारे कोई अगर एक अच्छा प्रॉपर्टी मिल जाए, जिसको आपको पता है कि वहाँ पे कुछ तो बड़ा होने वाला है और उसका दाम 200 गुना बढ़ जाएगा, तो आपके पास पैसा ना भी होगा ना, तो आप लोन लेके खरीद लेंगे, क्योंकि आपको पता है वैल्यू है। तो अगर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसमें आपको पता है कि इसका वैल्यू 10 गुना 100 गुना बढ़ने वाला है, तो समय ना भी हो तो भी निकाल के करना चाहिए। इसी को तो कहते हैं बाजीगर, समय का फेर, राइट? और जब मैं इस कंपनी की बात करता हूँ तो इसका नाम है एमवे, लेकिन इंपॉर्टेंट एमवे नहीं है, एमवे 2.0 है। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, लैपटॉप खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, तो आप क्या कंपनी का नाम लेते हैं क्या? तो मुझे सैमसंग दे दो, एलजी दे दो, आप क्या कहते हैं? मुझे सैमसंग 9 वर्जन 9 वाला चाहिए, मुझे एलजी ये वाला मॉडल चाहिए, तो आप वर्जन बोलते हैं। तो जब मैं 2.0 की बात कर रहा हूँ तो 2019 सितंबर में एम्बे ने अपना आफ्टर 30 इयर्स एक नया वर्जन लॉन्च किया जिसमें एम्बे पूरी तरह से बदल गया।
तो अगर कोई ये कहता है कि मैं एमवे को जानता हूं, तो वो एकदम आउटडेटेड बंदा है। तो टुडे विल हैव वन ऑफ द बेस्ट सेशन अबाउट एमवे। फटाफट एमवे का बैकग्राउंड बता दो। 100 से ज्यादा कंट्रीज में है, 60 साल का तजुर्बा है, 65,000 करोड़ का बिजनेस है। और ये कोई मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। प्रोडक्ट्स 1200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं इनके पास। और सबसे बड़ी बात है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये तो पिछले 1-1.5 साल से हवा में है, लेकिन एमवे ने तो पिछले 6 साल से मेक इन इंडिया पे इनकी मदुरई में फैक्ट्री है, बनाना शुरू कर दिया, जो ऑलरेडी 2 साल से प्रोडक्शन में आ चुकी है। तो ये ऑलरेडी बाकायदा वोकल फॉर लोकल की जो हम बात करते हैं, एमवे एक्चुअली वोकल फॉर लोकल। वो लोकल कौन है? एक आम इंसान जिसको स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया की जरूरत पड़ती है ना, तो एमवे मौका दे रही है कि हमारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट एक आम इंसान को एक जीरो कॉस्ट लागत में, कि आप यूज, रिटेल, डिस्ट्रीब्यूट सब करिए और आप जितना बड़ा हो सकती है, राइट। और अगर मैं आप नौकरी करते हैं, तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर एमवे का नाम नहीं लिया होता और एक सवाल पूछता कि दुनिया की टॉप 50 कंपनियों में, प्राइवेटली हेल्ड लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस इन अमेरिका, टॉप 50 रैंकिंग कोई कंपनी हो, वो आपको जॉब ऑफर करेगी, तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? आप उछल पड़ते हैं। तो मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा ना, तो अपने गूगल में टाइप करना एमवे इन फोर्ब्स मैगजीन, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी चीज है, राइट। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी बिजनेस का? रीढ़ का हड्डी वो होता है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, तो बातें कितनी भी अच्छी कर लो। तो ये बिजनेस में अगर आप, कोई मुझसे पूछता है कि सबसे ज्यादा गर्व करने वाली पहली चीज आपके पास एमवे में क्या है, तो मैं कहता हूँ प्रोडक्ट। और जब मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ, तो आपको पता है एफएमसीजी नंबर 1 है, नंबर 2 हेल्थ एंड वेलनेस है। तो हमारे एफएमसीजी में भी 50% मार्जिन हेल्थ एंड वेलनेस से आता है। और ग्लोबल ब्रांड हमारा न्यूट्रलाइट है। इंडिया के लिए आयुर्वेदा लॉन्च हो चुका है, जो एकदम नया है। फिर ब्यूटी में ग्लोबल ब्रांड आर्टिस्ट्री है, इंडिया के लिए एटीट्यूड लॉन्च हो चुका है। फिर वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट हो जाए, फिर एनर्जी ड्रिंक हो जाए, फिर कुकवेयर हो गया, फिर प्रोटीन हो गया, वे प्रोटीन, हेयर केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, एयर प्यूरिफिकेशन, मतलब ऑलमोस्ट 150 प्रोडक्ट आ चुके हैं। और जो एमवे के प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है, वो 6 रुपए से शुरू होता है। जब हम शुरू किए थे तब ये बात नहीं थी। आज एमवे ने इंडियन मेंटालिटी, इंडियन कम्युनिटी, हर चीज को समझ के इस तरह से प्रोडक्ट्स को लाना शुरू कर दिया कि कोई भी वर्ग का आदमी एमवे के प्रोडक्ट को बड़े ही खुशी से यूज कर सकता है। सो आपका काम क्या है इस बिजनेस में? पहला काम आपको यूज करना है। तो आप कहोगे कि भाई मैं क्यों यूज करूं? भाई मैं, अगर हम 3 चीज आपको ऑफर कर दें, क्वालिटी अच्छा देंगे, दाम अच्छा देंगे, और पसंद नहीं आए तो पूरा पैसा लौटा देंगे वापरने के बाद भी, तो क्या आप प्रोडक्ट यूज करना चाहोगे? कोई भी बंदा तैयार हो जाता है, क्योंकि हर कंज्यूमर को 3 ही चीज तो चाहिए, कॉस्ट, क्वालिटी और सेटिस्फैक्शन। सो पहला काम प्रोडक्ट यूज करेंगे। और यूज करने के बाद अगर आप स्टार्टअप में पहला कदम बढ़ाना चाहेंगे, तो वो है आपको, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये लेफ्ट साइड में ये सारे प्रोडक्ट हैं, राइट साइड में ये जो है आप यहाँ से मंगाएंगे। और जिसने भी आज आपको बुलाया है, इस समय तो डिजिटल डेमोन्स्ट्रेशन भी काफी अवेलेबल है, आप सारे प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट कंपेयर करिए। जब इनका आप डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो आप एकदम दंग रह जाएंगे, राइट। सो पहली बात ये हो जाता है। तो आपने यूज किया। दूसरा काम आपको क्या करना है? रिटेल करना है। क्योंकि भाई स्टार्टअप है ना, तो सबसे पहला काम, आदमी जब पहला कदम उठाता है तो क्या बनता है? रिटेलर बनता है। और उसके लिए आपको बाकायदा एक प्रोफेशनल और डिग्निफाइड तरीके का नॉलेज दिया जाएगा। कोई वो झोला छाप टाइप वाला काम नहीं है, एकदम प्रोफेशनल काम है। और अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। और जब आप बात करेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये वो एमवे है जो वाकई में करना चाहिए। तो पहला काम है, जब आप रिटेल करके आप साबित कर देंगे कि आपको रिटेल करना आ गया, तब आपको आगे का भी मौका दिया जाएगा कि चलिए आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। और डिस्ट्रीब्यूट करने में भी पहले आपको नेशनल एरिया दिया जाएगा। और अगर आप उससे भी आगे बढ़ जाते हैं तो आपको इंटरनेशनल मौका भी दिया जाएगा। तो इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। अब क्या है, आपके चॉइसेस क्या है? वर्ल्ड क्लास चाहिए कि एवरेज क्लास? मनी बैक वाला प्रोडक्ट चाहिए कि नो मनी बैक? एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट चाहिए कि नॉट वर्थ ही ना हो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए? एक प्रोडक्ट जिसका हम आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं कॉस्ट एंड क्वालिटी का, और एक ऐसा प्रोडक्ट जो टीवी पे किसी ने बता दिया, जो शायद वो खुद भी यूज नहीं करता होगा। और या एक ऐसा प्रोडक्ट जब वो आप यूज करते हैं तो उसमें आपको 50% से ज्यादा का पार्टनरशिप का मौका मिलता है। या एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको पिछले इतने सालों से आप यूज कर रहे हैं, और वो भी कंपनियां अच्छी हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन वो कंपनियों से मैं आपसे पूछूं, उनका 1000, 2000, 10,000 करोड़ का बिजनेस है, लेकिन वो क्या किसी कंज्यूमर को कुछ देते हैं क्या? लेकिन यहाँ पे आपको 50%। तो समझदारी है, कॉमन सेंस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अब क्या हो जाता है? पहला काम, आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर लिया। फिर आप सोचिए मुकेश अंबानी क्या करते हैं।
वो किसको ढूंढते हैं? कौन मेरा जियो का सिम कार्ड खरीदेगा? वो है बायर। और दूसरा किसको ढूंढते हैं? कौन मेरा जियो का सिम कार्ड बेचेगा? वो है सेलर। तो हम किसको ढूंढते हैं? वही हम भी करते हैं। कौन एम्बे के प्रोडक्ट्स खरीदेगा? वो हो जाएगा कंज्यूमर, और कौन एम्बे का प्रोडक्ट बेचेगा? वो हो जाएगा सेलर। अब जब बेचने का नाम सुनते ही इंडिया में कई बार मैं देखा है कुछ लोगों को बुखार आता है, मुझे भी आया करता था क्योंकि मैं कॉर्पोरेट दुनिया से आता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी बेचता है, कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी बेचता है, सीएनएफ है तो भी बेचता है, होलसेलर है तो भी बेचता है, रिटेलर है तो भी बेचता है। नामकरण कुछ भी हो, लेकिन आदमी बेचता जरूर है। सो इट्स ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग। और हमारा एक स्लैब सिस्टम है। जैसे जैसे आपके एक डिजिटल नेटवर्क बनेगा, आपकी टीम में हजारों लोग होंगे, लेकिन अच्छी बात पता है क्या? सबके सब लोग कुछ भी ऑर्डर चाहिए तो वो किसको ऑर्डर प्लेस करेंगे? एम्वे को। डिलीवरी एम्वे दे देगी, लेकिन सब आपके साथ डिजिटली कनेक्टेड रहेंगे और लाखों करोड़ों का बिजनेस होगा और आपके पास एक तगड़ा इनकम आ सकता है। तो हेडेक जरा भी नहीं है। आज यहाँ पर कितने सारे लोग बैठे हुए हैं जिनका लाखों करोड़ों का बिजनेस, लेकिन पूछिए क्या उनके पास कोई ऑफिस है क्या? कोई इम्प्लॉय है? कोई स्टॉक है? कोई उधारी है? कुछ नहीं, लेकिन बिजनेस ह्यूज। और क्या चाहिए? और एमवे नंबर 1 पे मास्टर है पूरी दुनिया में। एमवे ने डिक्लेयर किया है 57 बिलियन, 4.5 लाख करोड़ कंज्यूमर को बांटा है। और इंडिया में अब तक 6,500 करोड़ बांटा है। इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट्स इनके बिके हैं उसमें से 50% उस कंज्यूमर को दिया गया जिसको क्वालिटी, कॉस्ट और मनी बैक पसंद था और जिसको लाइफ में एक स्टार्टअप करने की जरूरत थी। तो क्या आप चाहते हैं लाइफ में कुछ, राइट? सो ये हमारा एक टर्नओवर सिस्टम है। इसमें बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं उतरूंगा, लेकिन जैसे जैसे आपका टर्नओवर 20,000 रुपए तक आपको डिस्काउंट मिलता है, जो लगभग 20% तक होता है। 20,000 के बाद आपको डिस्काउंट प्लस 3%, फिर 6%, 9, 12, 15, 18, 21 इस तरह से मिलता है, राइट? और यहाँ पे किसी तरह का मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरह से करना, ऐसा नहीं है। आप तय करिए, आप कंपनी के मालिक हैं। अमेजोन खुद तय करता है कि मुझे किस कंट्री में जाना है और कितना बिजनेस और कौन से एरिया में करना है। तो आप भी अपने अमेजोन, फ्लिपकार्ट हैं, लेकिन एक मॉडल है कि फर्ज करिए अगर एक परिवार 10,000 रुपए का बिजनेस करता है तो एमवे के हिसाब से लगभग 1875 तो उसी में बचा लेता है। और फिर वो आगे बढ़ने लगता है तो साल का देखिए कितना इनकम हो जाता है। और अगर उसने ढंग से कई लोगों से बात किया और 10 परिवार को इस बात समझ में आ जाती है, तो 10 परिवार के प्रोडक्ट यूज करने से ये इतना कमा लेते हैं, लगभग 6,500। तो साल का देखिए कितना हो गया। और ऐसे ही सब लोगों ने अगर 10-10 परिवार, ये एक उदाहरण है। तो आपका सोचिए मंथली इनकम कितना हो गया? 1,65,000। और साल का कितना हो गया? लगभग 20 लाख। अब आप बताइए, देखते देखते अगर इस तरह से इनकम हो जाए, कल्पना करिए, राइट? सबका हो गया क्या मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों का तो हुआ है, राइट? सो अब 3 लोग आपको मदद करेंगे। एक तो है एमवे, जो प्रोडक्ट्स, रिसर्च, ब्रांडिंग, डिलीवरी, अकाउंट, सारा काम एमवे करती है। एक है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, एक एजुकेशन सिस्टम है जो बहुत ही बड़ी संस्था है, जो हमको एक विश्वास दिलाती है, क्योंकि कई बार हर व्यक्ति अलग अलग बैकग्राउंड के जब आते हैं तो सोचते हैं कि क्या कोई मेरी तरह का कर रहा है क्या। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे ऐसा लगता था इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बड़ा जबरदस्त एटीट्यूड था और बेवजह का एटीट्यूड। लेकिन जब ब्रिट वर्ल्ड वाइड में इतने बड़े बड़े दिग्गज दिखे तो मेरा मतलब बोलता ना, हिमालय जैसा बर्फ पिघलना शुरू हो गया और मैं सरेंडर कर दिया कि मतलब बस हो गया, अब बताओ करना क्या है। और तीसरा होता है जो आपकी टीम है आज जिसने आपको बुलाया है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है। तो ये 3 लोग आपको मिलके हेल्प करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर आप सिलेक्ट होंगे तो। इसमें खेल वही होता है सिलेक्शन का, राइट? और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा सबसे, अगर मेरा आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कोई आप ऐसा प्लेटफॉर्म जानते हैं क्या कि जहाँ पे आपकी लाखों घंटे की प्रोडक्टिविटी हो, आपका इनकम आप परफॉर्म ना करें तब भी आए, आपको कई जगह से आए? तो आप जवाब दोगे नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जानता हूँ। फिर मेरा दूसरा सवाल, किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं क्या जो इस 3 तरह से इनकम बना रहा है, जो आपको सिखाने को तैयार है? तो आप कहेंगे मैं वो भी नहीं जानता हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ये बिजनेस के थ्रू आपको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और एक बहुत ही बढ़िया मेंटोरशिप प्रोग्राम। मतलब मेंटोर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम लोग जिस परंपरा से बिलीव करते हैं, तो बहुत ही विख्यात साधु और तपस्वी हुआ करते थे, लेकिन वो सबको नहीं मिलते थे। वो हिमालय में कहीं पढ़ा कर छुप के रहते थे, लेकिन वो जिसको मिल जाते थे उनकी तो जिंदगी बदल जाती थी। क्योंकि लेकिन वो तय करते थे कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम किसको दूं। तो ऐसे ही आज हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमारे मेंटोर हैं सुमित अंतानिया जी। ये वही कपल है जो अमेरिका से इंडिया में आए थे और उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया और उनको ऐसा लगा कि मैं लाइफ में अच्छा कर सकता हूँ और मेहनती हूँ। और फिर उन्होंने जब मुझे नॉलेज देना शुरू किया तो मेरी जिंदगी बदल गई।
ऐसे ही आज आप मनोज जी की पूरी टीम बैठी हुई है, तो मनोज और भाभी जी, आई मीन इतनी ज़बरदस्त उनका कमांड है लाइफ के प्रति। बिज़नेस तो ठीक है, लेकिन उनको मैं हमेशा सुनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो जीवन के प्रति उनका जो रुझान है, जो टॉक है, वो अलग ही है। कौन बताएगा? सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता है। सो एक कॉम्बिनेशन है, राइट? और अगर आप देखेंगे तो सुमित जी ने साबित किया, उनका मतलब बोलते हैं ना आशीर्वाद या उनका तजुर्बे से कितने लोग अलग-अलग बैकग्राउंड के डायमंड्स हैं, जिनका पता नहीं कितने करोड़ों का बिज़नेस है। सब सुमित जी के छत्र छाया तले पनप रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं और बड़े आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक नहीं, मैं कितने पिक्चर्स दिखा सकता हूँ, राइट? अगर आप इसमें देखेंगे तो मनोज जी भी हैं, सब हैं। सो कहने का मतलब सारा खेल क्या होता है कि मैं प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा बताऊं, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा, आपका सपना क्या है? क्योंकि मैं अब आपसे बात करूंगा आज, अगर आई विश कि आप मेरे साथ पर्सनली होते तो इसी विषय पे तो मैं 5-10 मिनट डाल देता, क्योंकि जब तक मैं मुझे पता नहीं चल जाएगा कि आपके लाइफ में कोई मकसद है भी कि नहीं, तो मैं ऑफर करूंगा ही नहीं है बिजनेस आपको। क्योंकि जिसको मकसद होता है ना, उसको भूख और उसको तड़प और उसको मेहनत सब समझ में आता है। चलिए, इस प्लेटफॉर्म और मेंटरशिप से मुझे क्या मिला, मैं आपको हल्का फुल्का बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे को समय की बड़ी ज़रूरत थी। तो ये बिज़नेस में जब मैं 24 साल की उम्र में एमबी मुझे दिखाया गया था, तो किसी ने एक वर्ड यूज़ किया था कि आप यंग, रिच एंड रिटायर्ड हो जाएँगे। बड़ी ज़ोर से हँसा था। मतलब बेवकूफ़ बनाने का इससे बढ़िया धंधा होता नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने कई लोगों से मिलाया जो इस उम्र में यंग, रिच एंड रिटायर्ड थे। तो 24 की उम्र में मैंने एमबी शुरू किया था। 27 की उम्र में मैंने जॉब से फ्रीडम ले ली और भगवान की दया से आज 18 साल हो गया मेरे लाइफ में। 18 साल से लॉकडाउन है, पर ये खुशी वाला लॉकडाउन है, जहाँ पे पैसे की दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है, हेल्थ की दिक्कत नहीं है। तो जब ये 9 महीने से जब ये लॉकडाउन चला, तो मुझे बहुत ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी आदत 18 साल से दी गई थी और वो भी पॉज़िटिव तरीके से। तो मेरे लिए लॉकडाउन कोई नई बात नहीं है। बाकी लोगों के लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। मैं तो लॉकडाउन में उल्टा हमारा हम लोगों का इनकम और ज़्यादा बढ़ गया कि अब सबको और समझ में आने लगा कि लाइफ में स्टेपनी की क्या ज़रूरत है। बताओ, गाड़ी को अक्ल नहीं है, वो स्टेपनी रखता है, लेकिन इंसान भूल गया, राइट? सो पहला सपना होता है टाइम फ्रीडम, मेरा था। दूसरा सपना था कि मैं घर के लिए तड़प रहा था। आप लोगों को तो वाराणसी में अंदाजा ही नहीं होगा, लेकिन बॉम्बे में जब मेरे पिताजी यूपी से ही, हम लोग अयोध्या से हैं, और जब पिताजी बॉम्बे गए थे तो पहले रेलवे स्टेशन पे कूली थे और बड़ी मेहनत करके जब वो रिटायर हुए तो टाटा में एक सिंपल से क्लर्क थे, तो और कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ पढ़ाया, मेरे को जम के पढ़ाया। और 8 बाई 10 का कमरा, यानी 80 स्क्वायर फीट का एक कमरा होता है, उसी में हम लोग 25 साल रहे हैं। तो मुंबई में सबका सपना होता है कि समुद्र किनारे घर हो, लहलहाता जब, तो फिर सपना था कि गोल्फ कोर्स में बंगलो हो। आई मीन ये वियर्ड सपने होते हैं। किसको पता था कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, किसको पता था कि ऐसा मेंटरशिप मिलेगी, लेकिन सपने सब सच हो गए। आज उसी घर में आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। सो भगवान देता है, लेकिन आप लेने की हिम्मत तो रखें। आपकी बैंक, कई बार होता है ना, जब बैंक से मैसेज आता है कि आपके बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो देख के मोबाइल पटकने का मन करता है। और एक होता है कि जब मैसेज आता है तो खुशी होती है कि कितना पैसा है, वाओ मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। तो वो भी तय करना होगा कि पटकने का मन करता है कि मोबाइल गले लगाने का मन करता है। बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो भाई अच्छे से पढ़ा सकते हैं। आज हम, मैं तो 5वीं में 5 रुपया, छठी में 6 रुपया, उस तरह से पढ़ा हूँ, लेकिन बच्चों को मतलब भगवान ने जिस भी लायक मुझे किया, मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे गाड़ियों का बड़ा शौक है, खरीदा, जम के खरीदा। पता नहीं आदत पड़ी है, 50,000 किलोमीटर के ऊपर रख ही नहीं पाता हूँ, फिर दूसरा ले लेता हूँ। घूमने का बड़ा शौक है, अब तो ट्रिप कैंसिल करना शुरू कर दिया। बहुत घुमा है, एमबी ने दामाद की तरह खूब घुमाया, 1 रुपया भी नहीं लगाया। मैं घुमा, मेरी वाइफ घूमे, मेरे बच्चे घूमे, राइट? हेल्थ का बड़ा शौक है। जब एमबी में आया था तब 110 किलो का था, लोग देख के घबरा जाते थे। आज 80-85 का हूँ, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं, हेल्थ का नॉलेज, बहुत सारी चीजें दे रहा है। जिस भी लायक हूँ उस हिसाब से मान सम्मान भी मिल रहा है, फ्यूचर की भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो आपको एक चीजों से शुरू करना पड़ेगा, बाकी सब अपने आप। हमारे विजय जी बहुत अच्छा लाइन कहते हैं कि आप एक चीज पकड़िए, बाकी चीजें दहेज में आ जाएंगी आपके लिए। तो मैंने पकड़ा था समय। आप क्या पकड़ते हैं, राइट? एंड फाइनली, अगर मेरे सामने आप होते तो मैं आपसे एक ही सवाल पूछता। ये बिजनेस में हम पहले तो 1-2 महीना, 3 महीना लगाएंगे ये जानने के लिए कि वाकई में हम आपके साथ काम करें कि ना करें। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तब मैं सबसे पहला चीज यही पूछता कि क्या आप 2 से 3 घंटा समय डाल सकते हैं क्या? और 2 से 3 घंटा मतलब जॉब की तरह। जॉब का मतलब समझते हैं क्या होता है? मूड ना हो तो भी जॉब पे जाते हैं ना, ठंडी है तब भी जॉब पे जा रहे हैं ना। तो उस तरह से कमिटमेंट।
और आने वाले 9 महीने 1 साल के अंदर आपका इनकम लाख रुपया हो सकता है। बताइए, जीरो से शुरू करिए, लाख रुपए तक पहुंच जाइए। पॉसिबल है कि बाहर की दुनिया में? यहाँ है, लेकिन उस लेवल का कमिटमेंट। तो पहला टाइम, दूसरा अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे क्या? मुकेश अंबानी ने जब जियो लॉन्च किया है तो पहली साल सिर्फ अपने परिवार, अपने एम्प्लॉयज को जियो दिया था, किसी को नहीं दिया। अगली साल उसने कमर्शियलाइज किया है। तो आप पहले यूज करेंगे क्या? दूसरा है कि आपको सीखना पड़ेगा कि कस्टमर्स कैसे बनाना है। आपको सीखना पड़ेगा कि सेलर्स यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस माहौल में अपने आप को एक ब्रांड की तरह तैयार करेंगे क्या? तो बस यही, अगर आप तैयार हो जाते तो फिर हमारा एक इवैल्यूएशन पीरियड हम शुरू कर सकते हैं, जहां हम एक दूसरे को परखने की कोशिश करेंगे। और अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। सो दोस्तों, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मैं वंस अगेन मनोज एंड भाभी जी को थैंक्स करूंगा कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया। और फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस। Wow. 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 It was a really wonderful business presentation. और मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई एम टोटली स्पीचलेस। इतना जबरदस्त आज का बिजनेस सेशन रहा श्रवण जी के द्वारा कि मैं क्या बताऊँ। वाह, रियली ग्रेट। हम सभी लोग जो है मिल करके उनके लिए एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी आगे और उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है कि बिजनेस को कैसे हम लोग आगे एक्सपैंड करेंगे। बट अगले 10-12 मिनट में हम कुछ सक्सेसफुल लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं।